स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हीट होता है उसके हमारे लाइफ में क्या रोल है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, आज का हमारा हेडिंग है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैसे वन मीडियम से अनदर मीडियम में या सेकेंड मीडियम में अदर मीडियम में कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस किस कंडीशन में, किस तरह से, कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है, यही देखने वाले हैं। तो हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो हीट होता है हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर जाता है, यानी कि गर्म से बहुत ज़्यादा हीट जो होता है वो ज़्यादा हीट से कम हीट यानी कि ठंडे की ओर जाता है, ठंडे चीज़ों की ओर जाता है। ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वे, यानी कि ये 3 वे में क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 जो टॉपिक होती हैं, 3 वे होते हैं, इसके थ्रू जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीट फ्लो ड्यू टू ए हॉट एरिया है और ये हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जा रहा है। तो जब कोल्ड एरिया में जा रहा है तो 3 कंडीशन है, 3 वे है, 3 तरह से जा सकता है। क्या? तो कंडक्शन के थ्रू जा सकता है, कन्वेक्शन के थ्रू जा सकता है और रेडिएशन के थ्रू जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फिगर के थ्रू समझाया गया है। नेक्स्ट, कंडक्शन। अब कंडक्शन होता क्या है तो देखते हैं कि कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर इंड। यानी कि जो कंडक्शन होता है ये सॉलिड यानी कि सॉलिड मटेरियल में, जब कोई सॉलिड मटेरियल या सॉलिड थिंग्स जब हीट हो जाता है तो उसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या एक्टिविटी होता है? कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी से पहले हम आपको एक घर के किचन के एक जो बर्तन होते हैं उनसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप सब्जी बना रहे होते हैं, आप कभी मम्मी से अपने पूछिएगा, चाहे अपने घर में जो भी लोग किचन में वर्क करते हैं, चाहे आप कभी किचन में वर्क किए हैं, तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई में सब्जी बनती है, ठीक है, और कढ़ाई के अंदर सब्जी को चलाने के लिए उसमें एक करछुल यूज किया जाता है। तो वो देखते हैं कि करछुल को अगर कुछ टाइम तक उस कढ़ाई में छोड़ दिया जाए तो देखते हैं कि जो करछुल की एक जो हैंडल होती है वो हैंडल भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, जबकि वो हैंडल उसके अंदर नहीं होता है। कुछ पार्ट ही कढ़ाई के अंदर उस करछुल का होता है, फिर भी वो क्या होता है, हीट हो जाता है। तो कैसे? यानी कि जो कढ़ाई है, जो करछुल है, वो सब क्या है, दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड मेटल हैं। तो सॉलिड है, उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, इसको समझ सकते हैं। देखते हैं कि टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रॉड और स्ट्रिप। एक क्या करना है, एक आयरन और एल्युमिनियम का रॉड लेना है। फिक्स ए फ्यू वैक्स पीसेस एट द इक्वल डिस्टेंस। क्या करना है कि उस पर कुछ वैक्स पीसेस वहाँ पे क्या कर देना है, इक्वल डिस्टेंस में रख देना है। क्यों रख देना है कि इससे ये प्रूफ होगा कि वो जो छड़ है, जो रॉड है, वो हीट हो रहा है तो जो वैक्स होंगे वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ कि रॉड की पूरी रॉड क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि उसको एक एट इक्वल डिस्टेंस पे क्या करना है, रख देना है। फिर क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड, हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड। दूसरे एंड को क्या करना है, उसको हीट करना है स्टैंड में, उसको पकड़ करके। द वैक्स पीसेस बिगेन टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड इंड। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो वो वैक्स के पीसेस हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेगा, फॉल डाउन होने लगेगा। कहाँ? हीटेड इंड। जहाँ पे वो हीट होता जाएगा जो एरिया, वहाँ से वो फॉल डाउन होते जाएंगे मेल्ट होकर के। दिस शो एज दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर इंड बाय द कंडक्शन।
यानी कि सॉलिड में एक रूल है, एक कंडीशन है कंडक्शन, उसके थ्रू क्या होता है वो हीट होता है। देखिए यहाँ पे एक रॉड लिया हुआ है, एक स्टैंड है, रॉड को स्टैंड से क्या किया है, स्टैंड में एक उसको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद एक कॉर्नर को हम मोम यानी वैक्स से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मोमबत्ती से हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हम मोम रखे हुए थे, तो मोम रखे हुए हैं, तो मोम क्या जैसे जैसे ये रॉड हीट होता जा रहा है कि जो वैक्स के जो पीसेस है वो मेल्ट होकर क्या हो जा रहा है, फॉल डाउन होता जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम एक इंड को हीट कर रहे हैं, फिर भी दूसरा इंड भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। दैट मीन्स कि कंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट कंडक्शन, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू भी हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया है क्या कि जैसे कि हमने एक यहाँ पे पॉट लिया हुआ है, जो अभी मैंने करछुल वाला जो एग्जाम्पल बताया, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर, इनकी डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने पे पता चल जाता है कि कितना हीट है और कहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ द हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। यानी क्या होता है कि वो हमेशा अगर हम टेम्परेचर यानी कि हीट के संपर्क में, हीट के प्रेजेंस में हम किसी भी थिंग्स को रखेंगे तो क्या होगा, वो हीट होगा, उसके अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होता रहेगा। और सेम ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव ए मेटल स्पून इन ए पैन ऑफ सूप, एक कह कि एक फ्राई पैन यानी कि एक पैन लीजिए, तभी कढ़ाई लीजिए, किसका, सूप का, उसमें क्या करिए, स्पून डाल दीजिए। दैट यू आर हीटिंग और द स्टोव, और इसको सूप को जो पॉन है, जो पैन है, उसको क्या करेंगे, स्टोव से हीट करेंगे, तो क्या होगा, इट मे बर्न योर फिंगर, तो आपके हाथ क्या होंगे, जलने लगेंगे। द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हॉट सूप, क्योंकि स्पून क्या होगा, वो डायरेक्ट हीट यानी कि हॉट सूप के संपर्क में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, और हीट होगा, हीट ट्रांसफर टू द स्पून, और हीट क्या होगा, ट्रांसफर होने लगा। देखिए एक यह पैन है जिसमें एक सूप का पैन है और इसमें एक स्पून डाला हुआ है, और इसको हम बर्नर या स्टोव की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसे बॉयल कर रहे हैं, यानी कि हीट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट संपर्क में है, ये टच में है, कांटेक्ट में है, जिससे ये हीट क्या हो रहा है, इसमें स्पून में ट्रांसफर होना शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं कि सिंपल सी बात कि जिसमें टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर हो सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ वही बात है कि देखिए कंडक्टर क्या होता है, लोहा, सोना, चांदी, जो भी गोल्ड हो, आयरन हो, एल्युमिनियम्स हो, ये सब क्या हैं, इसमें एक कंडक्टर ऑफ हीट हैं, यानी इसमें हीट कंडक्ट कर सकता है, इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है। बट जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, इसमें क्या होता है, ये हीट कंडक्ट नहीं करता है। यही रीज़न है कि जो भी हमारे जो पॉट होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं, उसकी जो कवर बनाई जाती है, जो हैंडल बनाई जाती है, वो प्लास्टिक की बनाई जाती है, क्योंकि उसमें हीट क्या हो, ट्रांसफ़र ना हो, कंडक्ट ना हो, जिससे हमारे यहाँ फिंगर्स ना जलें, फिंगर जलने से बच जाएं। तो यानी कि जिसमें हीट पास नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसी यही रीज़न है कि जो आपके स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो पेचकस होते हैं, इसके अलावा जो प्लास होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइट होती है, लाइट दैट मीन्स वो भी एक तरह का हीट है, एनर्जी है, तो क्या हो, उसमें कंडक्ट ना कर सके, पास ना कर सके, जिससे करंट ना लगे, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। तो प्लास्टिक क्या है, गुड इंसुलेटर, रबर भी क्या है, गुड इंसुलेटर है, लकड़ी, ये सब क्या है, इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी इसमें हीट पास नहीं हो सकता। देखिए कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, यानी कि जिसमें आसानी से हीट पास हो सकता है, जिस मटेरियल में उसे हम कहते हैं कंडक्टर, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इंसुलेटर आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, जिसमें क्या होता है, यानी कि कोई भी हीट उसमें किसी भी तरह का मटेरियल हो और इसमें हीट अलाउ नहीं हो पाता है पास होने में, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस हीट से संबंधित और भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। थैंक यू।